बातों को दिल में नहीं रखते हैं। आप किचन को देख के प्रेडिक्शन कर देंगे। लोग सोचेंगे कि आपको ज्योतिषी तो है नहीं, बट पता कैसे रहे हैं? क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे घर के फैमिली से ना हमारा फिंगरप्रिंट मैच होता है, ना हमारा आई साइट मैच होता है, ना हमारा फेस का डिजाइन जो है ना वो भी मैच नहीं करता है। कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। तो जब हमारी चीजें, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जब मैच नहीं कर रहा है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे हैं, रेटिना के नहीं मैच कर रहा है, तो फिर ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि वास्तु जो करने आते हैं लोग, वो सारा घर को एक ही डायरेक्शन में सब कुछ शिफ्ट करते हैं? बिल्कुल गलत है वो चीज। हम वास्तु करवाते क्यों हैं? हमारे दिमाग में क्यों ये बात आता है कि वास्तु का पूजा करवाना ही करवाना? मैं घर की बात करता हूँ, तो मैं फ्लैट लूं या फिर बना बनाया मकान खरीदूं, या फिर मैं जो जमीन है, जमीन पड़ा हुआ है मेरे पास, उस पर घर बनवा लूं। हमारे 9 ग्रहों में घर के अंदर अगर सुख शांति या जीवन में सुख शांति का कोई सबसे अच्छा ग्रह है, तो एक ही ग्रह है, वो है मंगल ग्रह। हम जब शादी करते हैं तो भी मंगल ग्रह, मंगलसूत्र लेडीज बांधती। कभी किसी ने नहीं बोला होगा कि बृहस्पति सूत्र बांध लो ऐसा। आज का टॉपिक हमारा वास्तु और हमारे हेल्थ को लेकर के है। आप सबसे ज्यादा देखे होंगे, जब भी हम घर बनवाने जाते हैं या घर खरीदते हैं, तो घर खरीदने के बाद हम वास्तु करवाते हैं। तो आज वास्तु के बारे में बात करेंगे और बहुत डीप तक जाकर बात करेंगे कि हमारे लाइफ में वास्तु का क्या रोल है और वास्तु करना क्यों जरूरी है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे यूनिक बताऊंगा मैं, इस यूट्यूब पे शायद ही किसी ने बहुत ही यूनिक टाइप से आपको बताया हो। वास्तु की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है मंगल ग्रह से। हम वास्तु करवाते क्यों हैं? हमारे दिमाग में क्यों ये बात आता है कि वास्तु का पूजा करवाना ही करवाना है, उससे पहले हम घर के अंदर गृह प्रवेश नहीं करेंगे। या फिर जब हम घर बनवाते हैं तो घर बनाते टाइम पे भी हम नींव देते हैं, उस टाइम पे हम वास्तु पूजन करवाते हैं। तो वास्तु पूजन करवाते क्यों हैं, उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। हम चाहते हैं, जब भी हम और आप जब घर लेते हैं, तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि घर लेने के बाद हमारे घर में हमेशा मांगलिक कार्य हो, घर में मंगल हो, अमंगल ना हो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं घर में सुख शांति हो। और मैं घर की बात करता हूँ, तो मैं फ्लैट लूं या फिर बना बनाया मकान खरीदूं, या फिर मैं जो जमीन है, जमीन पड़ा हुआ है मेरे पास, उस पर घर बनवा लूं। हमारे 9 ग्रहों में घर के अंदर अगर सुख शांति या जीवन में सुख शांति का कोई सबसे अच्छा ग्रह है, तो एक ही ग्रह है, वो है मंगल ग्रह। हम जब शादी करते हैं तो भी मंगल ग्रह, मंगलसूत्र लेडीज बांधती। कभी किसी ने नहीं बोला होगा कि बृहस्पति सूत्र बांध लो, ऐसा कभी नहीं बोला। गांव में लोगों के दिमाग में चलता है कि बृहस्पति आएंगे तो शादी होगा, लेकिन वो अधूरी नॉलेज है। मंगल से ही शादी होता है। जब मंगल एक्टिवेट होंगे तो लड़की की शादी होगी। कोई भी काम, मांगलिक कार्य बिना मंगल का नहीं हो पाता है। इसी तरह से जब हम घर लेते हैं तो घर लेने के टाइम पे हमारे दिमाग में चलता है कि मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं मंगल से जुड़ा हुआ पूजा पाठ करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा मांगलिक कार्य जो है वो सफल हो पाएगा। अब मांगलिक कार्य की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे मंगल ग्रह को, कि आपके कुंडली के अंदर मंगल ग्रह कहाँ पे स्थित है। एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे जैसे वीडियो आगे की तरफ बढ़ेगा, आपको एक नई नई चीजें सीखने को मिलेगा। जो लोग ज्योतिष नहीं जानते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो सबसे जबरदस्त रहने वाला है। लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। ये मेरा दावा है कि अगर कोई वास्तु पूजन करवा रहा है अपने घर पे, तो उसके वास्तु पूजन से उसके घर के अंदर मंगल की वास होगी, जिसके वजह से उसके घर में मांगलिक कार्य होते रहेगा, और वो मंगल, उसके घर के अंदर अमंगल कभी नहीं होगा। पहले जान लेते हैं मांगलिक कार्य और मंगल की पूजा करवाना इतना जरूरी क्यों है। उसके पीछे का कारण ये है कि अगर आप मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं और अगर मंगल की शांति नहीं कराए, तो मंगल हमारे कुंडली का चोट चपेट, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, मारकाट, एक्सीडेंट्स, लोन, कर्ज, बीमारी, हमारे कुंडली, हमारे लाइफ का ना सबसे ज्यादा पहलुओं पे मंगल का इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए हम सबसे ज्यादा मंगल का ही पूजा करवाते हैं और मंगल पे ज्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कि अगर वास्तु पूजा हम ना करवाएं, तो उससे मंगल खराब हो जाएगा और हमारे जीवन को कर्ज में डाल देगा, प्रॉब्लम्स में डाल देगा। बात आपके दिमाग में आता होगा कि अगर मैं फ्लैट लूं, सबसे पहले अगर मैं घर की बात करता हूं, तो मैं फ्लैट लूं या फिर बना बनाया मकान खरीदूं, या फिर मैं जो जमीन है, जमीन पड़ा हुआ है मेरे पास, उस पर घर बनवा लूं। तो आप कई बार देखेंगे कि अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि कहीं पीड़ित है, शनि से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, तो जो व्यक्ति, जिसके कुंडली में शनि पीड़ित हैं, वो व्यक्ति जमीन के पे वास्तु दिलवा करके
और अपना निजी मकान बनवाना जैसे शुरू करेगा, उसके जीवन में भूचाल आ जाएगा। उसके जीवन में ऐसी समस्या आएगी जिसकी वजह से उसका मकान बनना रुक जाएगा। और जब-जब वो ऐसा करने जाएगा तब तक उसके घर में समस्याएँ बढ़ना शुरू हो जाएँगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, आपने अपने कर्मों के थ्रू या फिर अपने प्रारब्ध से ही आपके शनि कुंडली में बहुत ही परेशान हैं, खराब ग्रहों से दृष्ट हैं, परेशान हैं। ऐसे कंडीशन में अगर आप अपने ज़मीन पे सरिया, गिट्टी, बालू का काम शुरू करवाते हैं, क्यों? क्योंकि शनि ग्रह जो है सरिया, गिट्टी, बालू को ही कंट्रोल करते हैं, उनके कारक ग्रह हैं। और आपने जैसे ही मंगल जो है ज़मीन होता है, मंगल जो है ज़मीन होता है। जैसे आपने मंगल के ऊपर सरिया, गिट्टी, बालू का काम स्टार्ट कराएँगे, आपका शनि एक्टिवेट हो जाएगा और शनि जैसे ही एक्टिवेट होगा, आप देखेंगे आपके जीवन में प्रॉब्लम्स, कहीं कहीं बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी को चोट लग जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा, जिसके वजह से आपका वो घर कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि शनि ग्रह अगर खराब है, तो डिले भी बहुत ज़्यादा करवाते हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो काम बहुत तेज़ी से होता है। किसी का घर देखेंगे कि 1 महीने के अंदर बन जाता है और अगर जिसका शनि खराब होता है उसका 7-7 2-2 साल तक, और कई लोगों का अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, घर मकान बन नहीं पा रहा है। तो उसके लिए उनको शनि को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन घर तो बन गया शनि के कृपा दृष्टि से। मेन मोटो क्या है उसमें? मेन मोटो है उस घर में रहने वाले लोग सुखी हैं कि नहीं, हैप्पी हैं कि नहीं। अब यहाँ पे रोल आता है मंगल ग्रह का, कि उस घर में रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए मंगल ग्रह की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में जो व्यक्ति मांगलिक पूजा, मंगल की शांति नहीं कराएगा, उसको दिक्कत होगी। ये जो चीजें थी, ये तो वास्तु पूजन के लिए लेकर के थी कि आपको वास्तु पूजन करवाना क्यों चाहिए, और वो सब चीजें मैं आपको समझा दिया। अब हम मेन मोटो पे आते हैं कि आपको सिखाने वाले क्या थे। आप ज्योतिषी नहीं है, कोई बात नहीं। आप किसी के घर में घुसते हैं, तो उसके घर के बहुत सारे कॉर्नर पे, बहुत सारे डायरेक्शन में अलग-अलग चीज़ें बनी हुई हैं। किसी का किचन कहीं और बना हुआ है, किसी का किचन कहीं और बना हुआ है, किसी का बाथरूम कहीं और बना हुआ है, किसी का बेडरूम कहीं और बना हुआ है, किसी का ड्राइंग हॉल कहीं और बना हुआ है। तो क्या, एक चीज़ सोचिए आप, कि मैं सबके घर को एक जैसे बनवा सकता हूँ? सारे लोगों का घर का डायरेक्शन ईस्ट में होना चाहिए, सारे लोगों का किचन जो है अग्नि कोण में होना चाहिए, सारे लोगों का जो मास्टर बेडरूम है, वो जो है आपका साउथ वेस्ट में होना चाहिए। ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे घर के फैमिली से ना हमारा फिंगरप्रिंट मैच होता है, ना हमारा आईसाइट मैच होता है, ना हमारा फेस का डिज़ाइन जो है ना, वो भी मैच नहीं करता है। कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। तो जब हमारी चीज़ें, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जब मैच नहीं कर रहा है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे हैं, रेटिना के नहीं मैच कर रहा है, तो फिर ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि वास्तु जो करने आते हैं लोग, वो सारा घर को एक ही डायरेक्शन में सब कुछ शिफ्ट करते हैं? बिल्कुल गलत है वो चीज़। जो वो लोग वास्तु करने आते हैं, बोलते हैं अग्नि कोण में ही किचन सही है, बाकी और जगह गलत है। मैं बोलता हूँ कि अग्नि कोण का किचन है, और अगर आपके कुंडली के मंगल ग्रह पे गलत ग्रह की दृष्टि है, और वो उस पे गलत हिट पड़ रहे हैं, तो आपका जो वास्तुकार आकर के आपको साउथ ईस्ट में किचन बनवा के गया होगा, वही किचन आपको मारेगा, वही किचन आपको बर्बाद करके रख देगा। कहने का मतलब ये है कि लोग इस चीज़ को जानते नहीं हैं, तो वो बेसिक वास्तु को लेके हमेशा चलते हैं। इस डायरेक्शन में यही चीज़ होना चाहिए। जबकि अगर आपके कुंडली में जो चीज़ जहाँ पे है, वहाँ पे नहीं मिला, तो वो ग्रह आपको परेशान करेगा। अब हम इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं, और घर में एंट्री करने के बाद आपको दिखता है कि इस बंदे का किचन जो है वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है? तो आप बिना बताए, मैं आज सिर्फ किचन की बात कर रहा हूँ, कि मंगल की बात हो रही है तो सिर्फ किचन की बात करेंगे। नेक्स्ट टाइम से हम आपको बाथरूम, बेडरूम और ड्राइंग हॉल कहाँ-कहाँ पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आपको मैं वो चीज़ सिखाऊँगा। आपका जो घर का किचन है, किचन आपके जीवन का सस्टेनेंस का जगह है। आपकी जो जीवन चल रहा है, वो किचन के द्वारा ही चल रहा है, क्योंकि घर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किचन, और मैं आज किचन के बारे में बात कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि खाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ का। तो अगर आप घर के अंदर घुसे, और घर के अंदर घुसते आप ज्योतिषी नहीं है, फिर भी आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ज्योतिषी बन जाएँगे और प्रेडिक्शंस अपने आप करने लगेंगे। तो आप किचन, घर के अंदर घुसते ही आपने देखा कि किचन उनका वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है? आपने देखते ही बोला, अरे! ये तो हमें बोलते हैं कि अग्नि कोण में किचन होना चाहिए, बट इनका किचन तो वेस्ट में है, पश्चिम दिशा में है, ये तो बहुत गड़बड़ है। अब जो नॉर्मल जो
एस्ट्रोलॉजर हैं जो नॉर्मल वास्तुकार हैं, वो बोल देंगे कि इनका तो पेट फट जाएगा, इनका पेट का ऑपरेशन हो जाएगा, ये दिक्कत, वो दिक्कत, गलत डायरेक्शन में अग्नि चला गया, किचन चला गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर किसी का वेस्ट में किचन है, तो आप आँख बंद करके बोल दीजिएगा कि ये जो जॉब कर रहे होंगे, वो कहीं न कहीं मंगल से जुड़ा हुआ काम कर रहे होंगे। क्योंकि अगर जिसका कुंडली में मंगल और शनि की युति होगी, उस व्यक्ति का किचन, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन शनि का होता है और मंगल किचन होता है, तो उनका किचन और जो है वो आपको पश्चिम दिशा में देखने को मिलेगा। क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह है, जॉब के कारक ग्रह है, तो वो जो है मंगल से जुड़ा हुआ काम करते होंगे। एग्जाम्पल के लिए कि आप आंख बंद के बोल दीजिएगा, आंखें बंद करके बोल दीजिएगा कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं वर्दी से रिलेटेड, यूनिफॉर्म से रिलेटेड, कहीं ना कहीं वो प्लॉट से रिलेटेड, कहीं ना कहीं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, जॉब कर रहा होगा। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, बिजनेस की बात हम बाद में करेंगे। अब इस व्यक्ति को हम बताएंगे कि आप जो है, आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जुड़ के काम कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं डॉक्टर हैं, लोगों को हील करने का काम कर रहे हैं, आप एक बीडीएस में भी हो सकते हैं, आप जो है दांतों के डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, आप एक डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, आप मैकेनिकल लोगों की बॉडी को ठीक करने का काम, वेस्ट डायरेक्शन में किचन देखते हैं आप बोल दीजिएगा। ठीक है, अब बन गए ना ज्योतिषी। आप ऐसे, आप किसी को भी आराम से देख के बोल सकते हैं। हम बात करते हैं अब, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और मंगल की युति है, और अगर वो मंगल से संबंधित कोई कार्य कर रहा है और उसका किचन जो है अग्नि कोण में बैठा हुआ है, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, फिर वो ग्रोथ नहीं कर रहा होगा। अब जो सच आ आएंगे और ढूंढते रहेंगे प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम क्या है, किचन भी वहीं पे है, सब कुछ वहीं पे है, फिर भी काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके कुंडली में उसका जो ग्रह है मंगल और शनि की युति बना के बैठा हुआ है। तो वो जहां भी जाएगा उसके किचन हमेशा पश्चिम दिशा में ही मिलेंगे, जब तक वो जॉब में है। जैसे ही वो जॉब छोड़ेगा, अगर वो बिजनेस करना स्टार्ट कर रहा है, तो हम उस टाइम पे हम शनि को और मंगल को छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे कि उसका अगर बुध और मंगल का कनेक्शन बना हुआ है, तो अगर वो खुद का व्यापार करने जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप डेफिनेटली देखेंगे कि उनका जो किचन होगा, बुध जो होता है वो उत्तर दिशा होता है, और किचन मंगल है, उनका जो मंगल से रिलेटेड जो किचन होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन मिलेगा। नॉर्थ डायरेक्शन में क्यों मिलेगा? क्योंकि वो काम जो है, जो व्यापार कर रहे हैं, वो मंगल से जुड़ा हुआ है, और व्यापार का जो दिशा होता है बुध का, वो नॉर्थ दिशा होता है। ठीक है, आप केवल दिशा और किचन को देख के बता देंगे कि इनके घर में किस चीज से रिलेटेड लोग काम कर रहे हैं, किस चीज से संबंधित काम कर रहे हैं, या किस चीज से संबंधित व्यापार कर रहे हैं। एक चीज ये हो गया। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को आप देखे होंगे कि वो आए और आप क्या करके सब कुछ फिक्स करा दिए कि आपका घर है, आपका साउथ में यह होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब सेट कर दिए। सब सेट करने के बाद भी उनके घर में प्रॉब्लम चलते रह रहा है। कैसे? उस चीज को समझते हैं अभी। मान लीजिए आपके कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत स्ट्रांग है, और आपने अपने वास्तुकार के हिसाब से अपने घर बनवा दिया। ठीक है, आपके घर में सूर्य स्ट्रांग है, मतलब आप जो घर बनवाए होंगे वो घर काफी लाइटिंग वाला होगा, बहुत सारा लाइट बहुत ज्यादा आपके घर के अंदर आ रहा होगा। आपके जो विंडोज होंगे, बड़े बड़े विंडोज होंगे, बहुत सारे सनलाइट बहुत ज्यादा घर के अंदर आ रहा होगा। अब आपका बेटा जो है, बेटे के कुंडली में शनि ग्रह स्ट्रांग है। अब ऐसे में क्या होगा कि उस वो बेटा उस घर में बहुत कंफर्टेबल तरीके से नहीं रह पाएगा, और जब तक आप हैं तब तक उस घर को आप चला रहे हैं, क्योंकि आपका सन स्ट्रांग है, लाइटिंग बहुत ज्यादा घर के अंदर है, चलेगा। लेकिन जैसे ही आप चले जाएंगे, आपके बाद जब बेटा उस घर का मुखिया बनेगा, तो उसका शनि स्ट्रांग है ना कि सूर्य, आप तब वो बेटा वहां परेशान होने लगेगा। फिर वास्तुकार को लेकर के आएगा और बार बार दिखाएगा, ये देखो यहाँ पे तो ये सब कुछ फिक्स है, सब कुछ अकॉर्डिंग, मतलब आपके वास्तु के हिसाब से है, सारी चीजें सेट है, उसके बावजूद भी मेरे घर में प्रॉब्लम्स क्यों चल रही है? तो जो जनरल वास्तु करते रहते हैं ना, करते फिरते हैं कि साउथ में रेड रखना, और नॉर्थ में ब्लू रखना, ईस्ट में ग्रीन रखना, वो भी पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा चीजें कि क्यों हो रहा प्रॉब्लम। जबकि जब हम उस बंदे की, उस पर्सन की कुंडली देखेंगे, तो पता चलेगा कि उसकी कुंडली में सूर्य की जगह शनि बहुत स्ट्रांग है। और उस व्यक्ति को हम बोलेंगे कि आप एक काम कीजिए, आपके पिता के कुंडली में सूर्य स्ट्रांग था, आपकी कुंडली में शनि स्ट्रांग है, शनि अंधेरा का कारक ग्रह है, आप अपने घर का वास्तु तो सारे सही है, वास्तु में कहीं दिक्कत नहीं है, वास्तु सारे सही है आपके, आपके घर की लाइटिंग आपको परेशान कर रहा है। आप काम कीजिए, अपने विंडोज पे बहुत सारे बड़े बड़े पर्दे लगा दीजिए, और घर के अंदर बाहर की लाइट को थोड़ा कम कीजिए। जब बाहर की लाइट आपके घर के अंदर आना कम होगा,
तो आपका जीवन में ग्रोथ शुरू हो जाएगा। अब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये यूट्यूब पे शायद ही किसी ने यूट्यूब पे बताया होगा, लाइटिंग को लेकर के, कि शनि का संबंध हमारे अंधेरा से है, और आपके घर में अगर शनि स्ट्रांग है तो आपके घर में अंधेरा होगा। जिन लोगों के को घर जिन लोगों का घर पश्चिम दिशा में एंट्रेंस है और उनके कुंडली में शनि स्ट्रांग है, आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि क्या आपके घर में बाहर की लाइटें बहुत ज्यादा आती हैं? नहीं आती हैं, बहुत कम लाइट आएगा आपके घर के अंदर। आप मैक्सिमम घर को पैक करके रखते होंगे सनलाइट से, और घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाली बल्ब बहुत ज्यादा जलाते होंगे। समझ गए चीज को? ये चीज थी वास्तु को लेकर के। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर किचन के बारे में, क्योंकि हम अभी तक किचन के अंदर नहीं घुसे हैं। अभी तुम किचन कहाँ पे ये बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर किचन के अंदर। अगर किसी के किचन के अंदर आप जा रहे हैं और आपको घुसते ही आपको किचन जो है मॉड्यूलर किचन मिल रहा है, बहुत ही डिजाइन में बना हुआ किचन है, ठीक है। आप और उसमें वाईफाई भी लगा हुआ है। एक और चीज देखिए, आप वाईफाई लगा रखे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, रिमोट सिस्टम, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का आप लगा रखे हैं। मॉड्यूलर किचन एक नंबर का बना रखे हैं। आप आंख बंद करके बोल दीजिएगा कि इस घर के व्यक्ति जो भी मुखिया हैं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी से जुड़ के डॉक्टर का काम करते हैं, या फिर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ही हाइपर एक्टिविटी वाले काम करते हैं, स्पोर्ट्स वाले, बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही हठीला है, स्ट्रांग है, ठीक है। मेंटली तो बहुत स्ट्रांग हो गए, चीजों को बहुत तेज आवाज में बात करते होंगे, या फिर जिसको बोलना है सेम टाइम बोल के झाड़ के वहीं से निकल जाते हैं, बातों को दिल में नहीं रखते हैं। आप किचन को देख के प्रेडिक्शन कर देंगे। लोग सोचेंगे कि आपको ज्योतिषी तो है नहीं, बट बता कैसे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ 100% मैच करेगा उसके साथ। दूसरी चीज, अगर आप किचन के अंदर गए और किचन के अंदर घुसते ही आपको जो है चीजें मेसअप मिलता है। मॉड्यूलर किचन तो है, बहुत वेल मतलब बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से बना रखा है उसको, बट पूरा मेस्ड मिलता है। चीजें यहाँ वहां बिखरी हुई हैं, बहुत सफाई नहीं है, गंदगी है। तो आप समझ जाइएगा कि इनके कुंडली में भी मंगल राहु की युति तो है, लेकिन इनका राहु बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। इस वजह से इनके किचन की ये दुर्दशा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ऐसे कंडीशन में अगर आप उनको सीधा बोल दीजिएगा आप कि आप जो है बहुत ही हाइपरटेंशन वाले हैं, इनको बीपी का प्रॉब्लम है, ये चिल्ला चिल्ला के लोगों को बात करते हैं, कोर्ट केस मुकदमा में भी फंसे हुए होंगे ये व्यक्ति, इनकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं फंसी होगी। आप 100% लिख के दे दीजिएगा, आपको मिलेगा मिलेगा। जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आप अपने किचन को देखिएगा। किचन को देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में क्यों ऐसे समस्याएं आ रही है। अब बात करते हैं दूसरे प्लेनेट की। अगर आप किचन के अंदर घुसते हैं और किचन के अंदर कुछ चीजें टूटी हुई मिलती है, या फिर किचन का आपका एक शेप में चीजें नहीं मिलती हैं, कुछ ट्रायंगल शेप में, या फिर कुछ टेढ़ा मेढ़ा, या फिर पतला सा लंबा सा किचन आपके घर के अंदर बना हुआ है, तो आप देखते इमीडिएटली बोल दीजिएगा कि इनके कुंडली में मंगल और केतु की युति है। मंगल और केतु की युति में क्या होता है? मंगल और केतु की युति में ये होता है कि ऐसे व्यक्ति लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। इन लोगों को गुस्सा तो बहुत आएगा, बड़े अंदर अंदर पहले कंट्रोल करते हैं। आपकी गलतियों को एक बार देखेंगे छोड़ देंगे, दूसरी बार देखेंगे छोड़ देंगे, लेकिन समझाएंगे छोड़ देंगे, तीसरी बार में कुछ नहीं करते हैं, सीधा काट देते हैं। क्योंकि मंगल और केतु और राहु में डिफरेंस क्या है? राहु क्या करता है? राहु का सिर्फ मुंह है, तो ऐसे वो चिल्ला चिल्ला के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन केतु के पास मुंह नहीं है, सर नहीं है, उसके हाथ में सिर्फ तलवार है। तो केतु क्या करते हैं? वो चिल्ला नहीं पाते तो क्या करते हैं? पहले बर्दाश्त करते हैं, वेट करते हैं, और फिर लास्ट में तलवार हाथ में चीज को काट देते हैं। तो ऐसे लोग रिश्ते, अपने चीजों को जहां गुस्सा आएगा काट देते हैं। उस घर के जो किचन के जो ऐसे लोग होंगे, मेन मुखिया होंगे, आप आंख बंद के बोल दीजिएगा कि ये व्यक्ति चीजों को गुस्सा आने पर तोड़ देता है। क्योंकि मंगल केतु वाले लोग हल्ला गुल्ला से कम तोड़ फोड़ में ज्यादा विश्वास करते हैं, तो तोड़ते बहुत ज्यादा है वो लोग, काटते बहुत ज्यादा है चीजों को। अब बात करते हैं, अगर आप किचन में घुसे और किचन में घुसते ही आपको अगर दिखता है कि इनका जो किचन है बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसमें फ्लावर्स बहुत ज्यादा हैं, पेंटिंग्स, कलर्स, पिंक कलर का बहुत ज्यादा इन्होंने यूज कर रखा है, तो आप ऐसे कंडीशन में आप देखते बोल दीजिएगा कि आपके जो भी मुखिया इस घर के अंदर, वो बहुत ही पहले देखने में बहुत अट्रैक्टिव है। जो भी व्यक्ति हैं, उनके चेहरे पे बहुत ही अलग ही तेज है, बहुत अट्रैक्ट, मतलब लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने तरफ। दूसरी चीज, वो जो भी व्यक्ति वहां पे है, वो कहीं ना कहीं ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम कर रहा होगा, प्लस वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, और यूनिफॉर्म से रिलेटेड कहीं ना कहीं खुद का व्यापार कर रहे होंगे, जो बेच रहे होंगे कुछ भी, या फिर
फ्लावर से रिलेटेड, साड़ियों का, कपड़ों का, गारमेंट्स का, इन सब चीज़ों का वो कहीं न कहीं काम कर रहे होंगे। और मैं बता दूँ जिनके किचन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाए हुए हैं, बहुत ही फ्लावर्स वगैरह हैं, उनके लाइफ में पैसे बहुत आते हैं। और अगर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो बहुत ही पैसा आएगा। जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप उनके जाके देखिएगा, अगर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो उनका घर के किचन में जाइएगा, किचन जाके आप देखिएगा, उनके घर में फ्लावर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स देखने को मिलेगा। और प्लस उनका जो किचन है, बहुत सेंटेड मिलेगा। वो जो ऑटोमेटिक परफ्यूम वाला आता है, जो रख देते हैं हम साइड में, वो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। वो घर वो अपने किचन सजा के रखते हैं। जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ मैं। आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो अपने किचन को देखिएगा और आप बताइएगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, जो लोग बिज़नेस सेक्टर में जुड़े हुए हैं। अगर आप किचन के अंदर गए और किचन में जाते ही आपको फ्लावर्स की जगह ग्रीन प्लांट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, वहाँ पे ग्रीनरीज़, लोग प्लास्टिक के भी प्लांट्स वगैरह बहुत ज़्यादा ला के लगा देते हैं। उसके अलावा जो है ग्रीन कलर का पेंटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कर रखे हैं किचन के अंदर। वुडन कलर की जगह ग्रीन कलर का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रखे हैं अपने किचन के अंदर। तो आप ऐसे घुसते ही ये बोल दीजिएगा कि ये जो व्यक्ति हैं, ये एक इनको तो सबसे पहले स्पोर्ट्स में बहुत मज़ा आता है। इनको इंटरेस्ट ही है, जब टाइम मिलता होगा ये खेलते ज़रूर होंगे, इनको ये स्पोर्ट्स में बहुत ही मज़ा आता है। ये स्पोर्ट्स पर्सन है। दूसरी चीज़, कहीं न कहीं ये जो व्यापार कर रहे होंगे, वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड व्यापार होगा। उनका और उस व्यापार में उनको बहुत मज़ा आ रहा है। ये आराम से बोल सकते हैं 100% मैच करेगा। आप ज्योतिषी नहीं है, फिर भी आप ज्योतिषी बन रहे हैं। अब देखिए, अगर आप घर के अंदर किचन के अंदर घुसे हैं, किचन के अंदर जाते ही आपको अ, येलो कलर की चीज़ें और किसी गुरु का फ़ोटो लगा हुआ है, येलो कलर की चीज़ें, येलो ज़्यादा यूज़ हुआ है उसमें, तो आप इमीडिएटली बोल दीजिएगा कि इस घर के लोग काफ़ी सात्विक हैं। एट लीस्ट जो मेन मुखिया है, वो तो बहुत सात्विक आदमी है। जो इस घर में सात्विक खाना बनता होगा, सिंपलिसिटी बहुत ज़्यादा रहती होगी। अगर हर चीज़ का अलग-अलग नेगेटिविटी भी है। अगर उस व्यक्ति के घर में, जिसके किचन में येलो कलर है, येलो कलर की ज़्यादा डिज़ाइनिंग की हुई है, और अगर उस व्यक्ति के घर में किचन में अगर नॉन-वेज बन रहा है, तो आप डेफ़िनेटली बोल दीजिएगा कि इस व्यक्ति का मतलब कोई कल्याण नहीं कर सकता। इस व्यक्ति की स्थिति खराब हो रही है, लैंग्वेज खराब हो रहा है, ये व्यक्ति भी बहुत बीमार पड़ा होगा। आप आँख बंद करके बोल दीजिएगा कि ये व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, ये व्यक्ति बहुत दर्द तकलीफ में है। लेकिन अगर उसी किचन में अगर सात्विक खाना बन रहा है, बहुत अच्छे ढंग से मतलब घी वगैरह डाल के अच्छे से बनाया जा रहा है, तो आप आँख बंद करके बोल दीजिए कि ये जो व्यक्ति इस घर में है, इस किचन में जिसके पीला कलर का पेंटिंग लगा हुआ है, वो व्यक्ति बहुत ही बॉडी से मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने वाला होगा, बहुत ही पावरफुल दिखता होगा। भले ही अंदर से ताकतवर ना हो, बट फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा। लोग उसको देख कर के सोचेंगे, हाँ भाई, इसके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ताकतवर आदमी है ये। हाँ, थोड़ा गुस्सैल हो सकता है। अगर नेगेटिव आपका किचन का व्यवस्था खराब हो रहा है, किचन मेस्ड अप हो रहा है, तो उस व्यक्ति को गुस्सा ज़रूर आएगा। इसलिए किचन को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो खाते हैं, हमारे को एनर्जी जो मिलता है, वो किचन से ही मिलता है। और जैसा हम खाना खा रहे हैं, हमारी बॉडी की एनर्जी भी वैसे ही बन रही है। और आप सुने होंगे कि हमारा अन्न और मन एक ही तरह काम करता है। तो हम जैसा अन्न किचन से खा रहे होंगे, हमारी सोचने की शक्ति और हमारा डेवलपमेंट भी वैसे ही हो रहा होगा। तो आज मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा था किचन के रिलेटेड, क्योंकि किचन से रिलेटेड इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग किचन को इग्नोर कर देते हैं, अपने ड्राइंग हॉल को और अपने बेडरूम को ही सजाते हैं, लेकिन किचन को सब इग्नोर करते हैं। मैं इसलिए बताया कि आपको समझ में आना चाहिए कि किचन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर आप किसी के किचन में गए और जाते ही आपने देखा कि पानी से संबंधित बहुत सारी उनमें, या फिर व्हाइट कलर का पूरा किचन बना हुआ है, सारे ड्रॉअर वगैरह जो बने हुए हैं, सारे व्हाइट कलर के बने हुए हैं। ज़्यादा व्हाइट यूज़ हुआ है उसके किचन के अंदर, तो आप बोल दीजिए कि जो भी इस घर में रहता है, जिस किचन से जो खाना बनता होगा, वो लोग मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों का, अग्रेशन बहुत ज़्यादा रहता होगा, बहुत ही अग्रेसिव अग्रेसिव टाइप के बहुत ज़्यादा होंगे वो लोग, क्योंकि उनके कुंडली में मंगल और चंद्र की युति है, और चंद्रमा आपका मन है, मंगल का एनर्जी है, एनर्जेटिक है। तो अगर वो किचन को अच्छे से वेल प्लेस्ड रखे होंगे, तो वो उनका वो पॉजिटिव वे में काम करेगा, वो लोगों को काफ़ी अच्छे से नेतृत्व कर पाएँगे, लोगों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँगे। लेकिन अगर उनका किचन खराब होगा, तो वो खुद ही गुस्सा करके लोगों से भड़क जाएँगे, गोर लोगों से लड़ाई कर लेंगे। आप उस किचन में घुसते बोल दिए कि जो भी इस घर के अंदर है, वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है। उसको लोग झगड़ालू या फिर लड़ाकू सोचते होंगे, कि बहुत झगड़ालू समझते होंगे, ये बहुत झगड़ालू है, बहुत लड़ाकू टाइप का आदमी है। ये भी चलता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका किचन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किचन को सही से नहीं रखा है,
तो बहुत दिक्कत होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि एक और चीज़, अगर आपने किचन में घुसते ही आपको दिखता है कि उस घर के अंदर सनलाइट बहुत तेज़ है, पूरा सन की जो प्रकाश है डायरेक्ट आ रही है, एक चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि अगर किचन में घुसते ही आपको ऑरेंज कलर का ज़्यादा दिख रहा है, ऑरेंज कलर उस किचन में ज़्यादा यूज़ किया गया है, आप इमीडिएटली बोल दीजिएगा कि ये व्यक्ति नेतृत्व करने के लिए पैदा हुआ है। ये व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की पावर बहुत ज़्यादा है और जहाँ ये व्यक्ति खड़ा होता होगा, लोग इसके तेज से प्रभावित होते होंगे। इसके चेहरे पे वो चमक होगी, वो इसके चेहरे पे वो ललक होगी, वो मतलब काम करने का तरीका होगा, नेतृत्व करने की भावना बहुत अच्छी होगी। वो व्यक्ति हमेशा लोगों को ट्रेंड करेगा, हमेशा लोगों को एक तरीके से मतलब बहुत ही अच्छा नेतृत्व करके लोगों को सही दिशा दिखाने वाला होगा। लोगों के लाइफ में अंधेरे से उजाला लाने की कैपेसिटी उस व्यक्ति के अंदर है। जिसके कुंडली में सन और मंगल की युति है, उसके किचन में मंगल के जो उसकी किचन है, उसके किचन में ऑरेंज से रिलेटेड सामान मिलेगा या फिर सनलाइट पूरा भरपूर आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। इस वीडियो में इतना बता दिया हूँ। अगर आपका प्यार ऐसे ही बना रहा तो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपको मैं कुछ और आपके घर के कॉर्नर्स को लेकर के आऊँगा और आपको बताऊँगा शानदार चीज़ें जो अभी तक यूट्यूब में नहीं बताई गई है, वो मैं आपको बताऊँगा। आपके किचन, आपके बाथरूम, आपके बेडरूम कहाँ होना चाहिए, उस बेडरूम को कैसे डेकोरेट करके रखना है और आपकी कुंडली में कैसा योग है, उस योग के हिसाब से आपका किचन, आपके जो भी बेडरूम वगैरह है, उस हिसाब से है कि नहीं है। अगर पति-पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति-पत्नी में कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो उस कनेक्शन को कैसे ठीक किया जाए, यहाँ तक मैं बताऊँगा, आप बस देखते रहिए। एक और बात बोलना चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो से वंचित रह जा रहे हैं, कृपया कर उनको भी भेजें, ताकि उनको भी समझ में आए कि हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी सीख पाएँ इस वीडियो के माध्यम से।